أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम छठी सहरी आपके साथ हैं और इंशाल्लाह कल हम सब का छठा रोज़ा होगा। देखिए वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है, वक्त के पर लगे हुए हैं और वक्त चला जा रहा है। अभी हम सोच रहे थे कि रमज़ान आएगा और हम रोज़े रखेंगे, हमें इबादतों का मौका मिलेगा, रोज़ों का मौका। और अब देखें तो छठे रोज़े पे हम आ गए, 5 रोज़े हमारे गुज़र गए। हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बे करीम ने आपको खैर व बरकत से रखा है, सेहत तंदुरुस्ती से रखा है। अल्लाह सबको खैर व बरकत और तंदुरुस्ती से रखे, क्योंकि हमारी दुआ यही होती है कि रमज़ान का महीना अल्लाह पाक परवरदिगार सेहत तंदुरुस्ती के साथ गुजारे। हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, इबादतें करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए, खाते पीते हुए, कुछ लेते हुए। ईद जब आएगी तो उसमें, क्योंकि यही सारी चीज़ें रमज़ान सिखाता है, सब्र भी सिखाता है, मोहब्बतें भी सिखाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रमज़ान में सिखाता है, हमारी ट्रेनिंग करता है जो हमारी ज़िंदगी में कहीं इधर उधर हमसे मिस हो जाती हैं। तो ज़ेबा शनास तो आपके सामने है ही, लेकिन मेरा बहुत प्यारा भाई, आज इसको हैदराबाद जाने नहीं दिया गया, तो माशाल्लाह आज ये हमारे साथ यहाँ मौजूद है। कराची ही में इसको पकड़ के बिठाया गया था, तो ये कराची में आज है और आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तुम आज
गए नहीं। नहीं, मुझे पता चला कल मेरी गैर मौजूदगी में आपने जितना मेरा जिक्र किया है, मुझे लोगों की कॉल आ रही थी, भाई कहाँ रह गए, आपा याद कर रही हैं, कहाँ चले गए आपा को याद आ रही है। आज हमें जफर भाई छोड़ के वहाँ चले गए, पिंडी चले गए, वो ये है, ऐसा ही है। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या चल रहा है, क्या तमाम मामलात है? यार पता है कि अब दिलचस्पी खत्म हो गई। मैं बहुत सियासी शख्सियत हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी सियासत में दिलचस्पी इसलिए खत्म हो गई कि समझ ही नहीं आता पल में क्या, पल में क्या। और मुझे हमारी सियासत, हमारी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो है ना जज्बाती तो हैं, आपको पता है, और आप हमसे नौजवान हो तो आप ज्यादा जज्बाती हो गए। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल हालात में चली जाती हैं कि हमारे भरोसे और वो उड़ जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे, मुल्क के चाहने वालों की खैर हो, मुल्क से जो मोहब्बत करते हैं उनकी फतह हो, क्योंकि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। इंसान जो है ना वो सिर्फ अपने घर के लिए सोच रहा होता है, तो ये बड़ी ज्यादती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ वो मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने घरों के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। हम कहाँ जाएंगे? आप देखें, जो मुल्क आज़ाद नहीं है, जो मुल्क तकलीफ में है, हम हमारे सामने उनकी तकलीफें मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। वैसे ही हमारे मुल्क में इतने मुश्किल हालात हैं। फिर देखें, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, नौजवान लड़के मिलते हैं, वो कहते हैं ज़ेबा आपा नौकरी नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल डिसहार्टेड हो जाते हैं। तुम्हें याद होगा, एक बच्चे ने नौकरी ना होने पे एक छत से ही कूद गया था। बात ये है कि हमारे घरों के मसाइल कुछ और हैं, हमारी हुकूमतों के मसाइल कुछ और हैं, हमारे वुज़रा के मसाइल कुछ और है। हर आदमी अपने अपने मसलों में है। अगर देखा जाए ना इज्तिमाई तौर पे मुल्क के लिए अगर सोचें तो पता नहीं, मुझे लगता है, मेरी ये ख्याल है कि मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। ऐसा ही है। लेकिन हमारे मेहमान, आज जो शख्सियत मौजूद है वो मुल्क के लिए भी सोच रही है, और वो जो है वो यूथ के लिए भी सोच रही है, और वो इतने लोगों के लिए एक मशले राह भी हैं, और एक बेहतर अंदाज से लोगों को लीड करते हैं। और मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद रजी हैदर रिजवी साहब मौजूद है। रजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है आपकी? मैंने आपा को बताया, मैंने कहा रजी भाई आ रही हैं, रजी भाई आ रहे हैं, तो आपा ने कहा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, रजी भाई आए और मुझे ना बताएं। मैंने कहा लेकिन नहीं, आज आ गए रजी भाई। मेरी मुलाकात रहती है आपसे, जफर भाई के साथ मुलाकात रजी भाई से होती रहती है, और बहुत नुमाया तौर पे हमारे JVC के लिए आप खिदमत भी देते हो, हिम्मत भी बहुत ज़्यादा दिलाते रहते हो, काम भी करते हो जफर भाई के साथ। आप भी तशरीफ लाती हैं, उससे बहुत हौसला होता है। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा रजी भाई, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे कि क्या जज्बा है आपका ख़ास तौर पर कि जो आप इतनी जगहों पर बर वक्त पहुँच जाते हैं, और मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफियत के बायस जो है वो आप फंसे हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों के हुजूम में होते हैं, लेकिन आप जहाँ कमिटमेंट होती है वहाँ ख्वाह 10-15 मिनट लेट पहुँचते हैं, लेकिन पहुँच जाते हैं, और वहाँ जो है वो चीज़ों को फ़ौरन मैनेज करते हुए निकलते। क्या जज्बा है जो ये तमाम चीज़ों को एक्टिव रखता है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये सारे काम तो हुकूमत वक्त के होते हैं, उनको करने चाहिए। जैसा कि आपने डिस्कस किया, लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हाल है, तो इस हवाले से कोशिश रहती है कि अगर किसी के कोई मसाइल हों तो उनको देखा जाए, उनको हल किया जाए और हल कराया जाए। तो इसी कोशिश में लगे हुए, और इसी हवाले से मैं बताता चलूँ कि अभी आज 5 रमज़ान मुबारक, और अभी तक हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1800 राशन जो है वो तकसीम किए हैं, माशाल्लाह। और वो ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाके हैं, औरंगी टाउन, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, इस हवाले से। तो इसमें हैदर करार ट्रस्ट और मकबूल गुड कॉजेज़ फाउंडेशन मुश्तरका ये काम कर रही है, और हर साल करते हैं रमज़ान में। और इस हवाले से भी हमने लॉकडाउन के हवाले से भी एक अच्छा काम किया, जिसमें हमने तकरीबन 3000 लोगों को राशन और मेडिकल और जो सहूलत हम दे सकते हैं। भाई, मैं आपसे ये बात, आपका सॉरी रोक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं, आप वो लोग जो मुखैर हजरात हैं और जो किसी ट्रस्ट के उससे लोगों की जो मदद करते हैं, मसलन खाना खिलाते हैं, आप राशन पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्या आप लोग का ख्याल नहीं कि जो लोग आप पे तंज करते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि यार ये भीख की तरह रोटी खिला रहे हैं, भीख की तरह सामान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छी नौकरियां देते, क्यों नहीं लोगों को इस तरह का काम देते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स भी ख़राब नहीं हो, और उनको पैसे जो हैं उनके अगर नहीं खर्च होते हैं, बुखा रहे हैं तो भी बहुत बुरी बात है, और नौकरी नहीं है
और वो बैठे हुए हैं, तो इस पे आप कभी गौर किया, सोचा आपने? देखें, जो लोग तंज करते हैं, तंज तो वो करते हैं ना जो खुद कुछ नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। और हुकूमत का काम है जॉब्स क्रिएट करना, और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। नहीं, हुकूमत तो छोड़ देना, प्राइवेट सेक्टर जो हमारे में प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, जो अपना इस हवाले से जिनकी जो मिल ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर, वो जॉब्स देते हैं। तो अब जॉब्स इतनी है नहीं जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो जॉब्स देते हैं। और तनकीद का तो कोई हल है नहीं, क्योंकि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता उसका काम है तनकीद करना। अब जैसे आपने फरमाया कि लोग अभी जैसे रोटी देते हैं और लोग उसको ताना देते हैं, तो इस हवाले से मैं बिल्कुल जफर अब्बास जाफरी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और दीगर NGOs भी काम कर रही हैं, तो वो लायक तहसीन है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी है सरकार की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की। रजी भाई, बात ये है कि देखें, जो काम जफर भाई कर रहे हैं, हम भी तो उनके साथ वही काम कर रहे हैं। जब लोग हमें ये कहते हैं ना कि जफर को कहो कि वो सिर्फ मुफ्त रोटी खिला रहा है, लोगों को भिखारी बना रहा है, जफर से कहो राशन दे रहा है, लेकिन देखिए, हमें हुकूमत के आसरे में रहना नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने क्या करना, उन्होंने तो हमारी सड़कें भी नहीं बनानी, हमने उन्हीं खड्डों में से गुजरना है। हमारे इलाकों में हर चीज गटर टूटे हुए हैं, तकलीफें वही होता है। आप जैसे मुखैर लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं, मदद करते हैं। क्या आप, मेरा सवाल ये था कि ये सब चीज छोड़ दीजिए, बोलते हैं बिल्कुल सही, आप जैसे लोग क्या ऐसा कोई तरीकाकार कर सकते हो कि हमारे नौजवानों को कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं और वो बेचारे जो हैं फिर गलत चक्करों में चले जाते हैं, गलत, आप इस पे क्यों नहीं सोचते? इस हवाले से मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कर दूं कि मकबूल गुड कॉजेज फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा है, और वो उसको सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब उसको देखते हैं जी। वो फाउंडेशन उनके अपने घर की है, वो बाहर से चंदा नहीं लेते, और बहुत अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो इस हवाले से वो एक आसान कर्जा दे रहे हैं, यानी 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अगर किसी को चाहिए हो जी, तो वो अपना कोई कारोबार कर सके। सही है। और वो रिटर्न बहुत आसानी, अगर मिसाल है वो कहता है कि मैं 5,000 रुपये महीना उसको दूंगा रिटर्न, तो वो रिटर्न इस सूरत में ले रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे कोई भी आपके चैनल के तवज्जुह से वो मुझसे रब्ता कर ले, और मेरा नंबर रज़ी भाई आपने बहुत अच्छी ऑफर दी है, और ये अभी देखा होगा जिन्होंने, इसमें ये सूद से पाक है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप जैसे मुखैर 4-5 लोग मिल जाएं, और चाइना में जैसे छोटे छोटे कारखाने बनते हैं, जूतों के कारखाने होते हैं, किताबों के कारखाने, जो बहुत छोटे छोटे पैमाने पे लोगों ने, तो आप लोग उसकी सरपरस्ती करो। क्योंकि देखिए, गरीब का बच्चा जब पढ़ के निकलता है ना, उसने फीसें भी पता नहीं कैसे दी हैं, उसको फौरी तौर पे काम चाहिए होता है। तो उन बच्चों को ऐसा हो, कोई टेक्निकल काम आप लोग दे दें कि वो वहाँ सीखता भी जाए और उनकी जॉब भी हो जाए, उन्हें पैसे भी मिलते रहें। इस हवाले से काम चल रहा है, और मैं इंशाल्लाह इस पे और वर्किंग करूंगा, और अपने जो हमारे लोग हैं, जो टीम है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, इसलिए इतनी बहस की है कि आप करने वाले हो और कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक बात और मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी लड़का कराची के अंदर मैट्रिक में अगर टॉप करता है और जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है जी, तो मकबूल गुड कॉजेज फाउंडेशन उसको पढ़ाती है जी। और मैं इंशाल्लाह आप नंबर ले लीजिएगा, अगर कोई ऐसा लड़का हो जो पढ़ना चाहता हो। अब हम रमजान की सातों में अनाउंस करेंगे आपकी तरफ से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इसी हवाले से औरंगी टाउन में एक हैदर कर्रार ट्रस्ट है, वहाँ पर एक हमने अभी मैट्रिक तक स्कूल बनाया, तालीम दी जा रही है, और उसमें बहुत कम फीस रखी है। कम फीस इसलिए रखी है, स्टैंडर्ड बहुत उसका अच्छा है, रखा हुआ है जी। कम इसलिए फीस रखी है कि अगर मिसाल है कि सर्दी अगर होती है तो वालदा कहेगी कि वो फ्री का स्कूल है, तो आज नहीं जाओ बेटा, और अगर वो बच्चा आगे जाके दे रहा है तो उसकी माँ को फिक्र होगी। वो बच्चा अगर आगे जाके कराची का मेयर बन जाता है उस स्कूल से, या MNA MPA बन जाता है, तो उसको ये एक दुख नहीं रहेगा ना कि मैं एक खैराती स्कूल से पढ़ा हूं। प्यारी रज़ी भाई आपने बात की, बहुत कम फीस पे मकबूल गुड कॉजेज फाउंडेशन इकबाल शाह साहब ने इस स्कूल को अभी माशाल्लाह खोला, और कराची के 4 मुख्तलिफ जिलों में जगह हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसको खोलेंगे। और बिला तफरीक अच्छी बात पे हम आपको एक अच्छी सी नात सुनाते हैं। बिल्कुल। सैयद फारूक अली साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक भाई से पूछो, अच्छा लग रहा है जो हम बातचीत कर रहे हैं? आप तबीयत ठीक है? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत हदिया पेश करें पहले, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। दुरूद उनके लिए है
सलाम उनके लिए, दुरूद उनके लिए है, सलाम उनके लिए, तमाम अफ़ज़लो आला मकाम उनके लिए, और अमीनो कासिमो सादिक़ मुहम्मदो अहमद, अमीनो कासिमो सादिक़ मुहम्मदो अहमद, चुने खुदा ने पसंदीदा नाम उनके लिए, चुने खुदा ने पसंदीदा नाम उनके लिए, और ये लुत्फ देखिए उसको बना लिया बेटा, ये लुत्फ देखिए उसको बना लिया बेटा, जो ज़ैद आया था बनकर गुलाम उनके लिए, जो ज़ैद आया था बनकर गुलाम उनके लिए, फलक पे चाँद सितारे, ज़मीं पे लालाओ गुल, फलक पे चाँद सितारे, ज़मीं पे लालाओ गुल, किए खुदा ने ये सब इंतज़ाम उनके लिए, किए खुदा ने ये सब इंतज़ाम उनके लिए, जो उनके हो गए उनका मकाम क्या कहना, जो उनके हो गए उनका मकाम क्या कहना, बहिश्त उनकी है कौसर के जाम उनके लिए, बहिश्त उनकी है कौसर के जाम उनके लिए, तमाम फज़लो आला मकाम उनके लिए। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त कलील है और बातें तवील है। आइए एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हमसे जुड़ जाइए, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान।
जी वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों जो भी देख रहे हैं। अगर मैंने भाइयों कहा है तो खालाजाद मामूजाद सबको कहा है, प्लीज़ आप लोग सहरी कर रहे हैं या सहरी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं या कहीं से बाजार से खूब खा के आए हैं और सोच रहे हैं अब और सहरी कैसे करें, तो सबको ये कि रमज़ान की ये सहरी, ये सातें, ये खुशियाँ, ये मोहब्बतें, ये प्यार बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके घर में इसी तरह रहमतें, बरकतें और खुशियाँ देता रहे और हमारा मुल्क पाकिस्तान इसी तरह एक ऐसा इस्लामी मजबूत मुल्क जिसमें ये तकरीब जो है रमज़ान की इतनी शानदार होती है कि शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में हो। हम दुनिया में कहीं भी गए, हमें रमज़ान इतना खूबसूरत नहीं मिला जितना हमारे पाकिस्तान में, माशाल्लाह। तो आप सबको बहुत मुबारक। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे दोस्त, हमारे मेहमान आते रहते हैं। जैसे इस वक्त हैदर करार के रजी भाई आए हुए हैं, ये हमारे बड़े लाडले भाई हैं और ये नहीं कि हम टीवी पे कह रहे हैं, जब हम JDC में काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बनवाना होता है, अचानक इनके सर पे डाल देते हैं, मान जाते हैं, फौरन कहते हैं भाई अच्छा ये चीज है, ये वाकई से शरीफ आदमी है, ये लंदन जाने वाले शरीफ नहीं है ना, ये मान जाते हैं। ठीक है, ये गैर सियासी, देखें बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, मैं तो छोटा हूं। बड़े तो सियासी होते हैं ना। रजी भाई मैं आपसे एक अर्ज करना चाह रही हूँ, एक गुजारिश आपको देना चाह रही हूँ। ये मेरी अपनी जाती गुजारिश है और जैसे जफर भाई ने आपके गले डाल देते हैं ऐसे ले भाई नाज़रीन गिरामी बड़ा ऐलान होने वाला है। नहीं ऐलान तो बाद में होगा। अच्छा, पहले खातून को रंगी आई है, आप लोग सुन लें। जी हाँ, ये लोग आजकल राशन बांट रहे हैं तो एक खातून जो लाइन में होती है ना, भैया बात सुनो, राशन नहीं चाहिए, अब सुन ले मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इस प्रोग्राम में आती हूँ, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे और इतने टैलेंटेड बच्चे आते हैं क्योंकि एक मुकाबला मुसलसल यहाँ चल रहा है, नातों का भी और तकरीर का भी। एक दिन तकरीर होती है, एक दिन नात होती है। ये 5 दिन हो गए, मेरा प्रोड्यूसर कहेगा ज़ेबा आपा क्या मसला लेके बैठ गई, 5 दिन हो गए। मैंने देखा इतने टैलेंटेड मेरे मुल्क के बच्चे जब यहाँ आते हैं और यहाँ इतना अच्छा हिस्सा लेके जाते हैं तो उनको कोई मजे के गिफ्ट नहीं मिलते। तो मैं आपसे कहूंगी कि इनके गिफ्ट का ऐलान करें कि इनको जो गिफ्ट आपको पसंद हो आप ऐलान कर दें। ले ये मैं बहुत चाहती हूँ इनको तालीमी काम आने वाली कोई ऐसी चीजें दे दें, ये यहाँ से जाएं तो इनकी जिंदगी में और इनकी तालीम में काम मैंने आप पे छोड़ दिया ना, जो आप ऐलान करेंगे वो मैं दे दूंगा। मैं चाहती हूँ उनको कंप्यूटर दें, आप दे दिए, ठीक है, डन है, मुबारक हो। अब जो बच्चे मैं तायद करता हूँ और कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ कि अगर हर रोज जाएगा ना, मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर अगर दें तो एक लैपटॉप है, अगर वो लैपटॉप दे दें, सपोज दैट हम लैपटॉप आज विन करने वाले को देते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लैपटॉप हो जाएंगे। नहीं हम ऐसा नहीं करते, उसमें जो जीतेगा उसको काम करते हैं। नहीं हम ऐसा करते हैं कि जो मुकाबले से जीतेगा ना, 3 बच्चे रोजाना मुकाबला कर रहे हैं, उसमें से जो आगे जाएगा, जिस तरह हम फाइनल जीतेगा उसको दे, इस तरह हम डिबेट वाले को अगले राउंड में लेकर जा रहे हैं ना, इसी तरह हम नात वाले को अगले राउंड में लेकर जाते हैं, फिर जो उन सब में फाइनलिस्ट होगा उसको हम ये लैपटॉप देंगे। देखिए मुझे उन्होंने कहा जो ऐलान होगा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ये बच्चे जो मुतवस्सित तबके से आए हुए होते हैं इनको वो चीज दी जाए जो इनके लिए यादगार रहे। तो आप रोजाना का बताएं मुझे कि क्या दिलवाया जाए, वो देंगे रजी भाई इंशाल्लाह। हम सोच के फैसला करेंगे और रजी भाई को ठीक हो गया। जो बच्चे यहाँ आएंगे उनको जरूर ऐसा तोहफा जो गिफ्ट हैम्पर है ना वो अच्छा वाला हो ताकि उनकी भाई या तो गिफ्ट हैम्पर होगा नाज़रीन गिरामी, वरना बराबर में रजी भाई की एक बहुत अच्छी चीज है, रजी भाई वो भी अनाउंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वो एक होगी ना, करवा देंगे, हम करवा देंगे रजी भाई से, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही होगी ना। मैं तो चाहती हूं एक फाइनलिस्ट को दे देंगे, हम एक फाइनलिस्ट को दे देंगे। मेरा अपना काम है शोरूम में। अरे चले नाज़रीन गिरामी वो तो आ जाएगी, वो तो जब बोलेंगे आ जाएगी, ये आ चुकी है। लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको अच्छा सा गिफ्ट है, मिल जाएगा रोजाना। चले भाई जबरदस्त हो गया, थैंक यू, सलामत रहें, मौला फजल पाक आपको हमेशा अपने सार में रखे, हिफाजत में रखे। और एक बात आपने की कि जो लोग आते हैं उनको लाइन में लगा कर राशन दिया जाता है, तो हमारे पास ऐसा नहीं होता है। नहीं मैं तो अपना कह रही थी, मैंने कहा समझे एक लाइन वाली खातून है। आज मैंने अपने चौक पे जो है ना हमारा जहाँ घर है वहाँ देखा चौक पे जो बड़े मोहतरम है आप, तो जिसको कहेंगी तो वो लाइन से देता रहेगा। ये बात तो ये मैं यही कहने वाला था, मैंने कहा जिसको आपा कहती है ना कान पकड़ के कहती है हाँ भाई इधर आना, चलो ऐसे करना है भाई। परवरदिगार इस इज्जत को, इस शर्म को अल्लाह पाक इसको जारी सारी रखे। मैं समझती हूँ मेरी जिंदगी में अगर कोई मेरी मारिफत या मेरे हाथ से अगर कोई को फायदा हो जाएगा, शायद इसी में खुदा पाक परवरदिगार मेरी बख्शिश का सामान करेगा और मेरे वालिदैन को इसका सिला पहुंचे। मेरा ईमान यही है। आमीन, वाह भाई जबरदस्त। नाज़रीन गिरामी मुकाबले का वक्त हुआ चाहता है और मुकाबले के जज हमारे साथ रिजवान गुमन साहब मौजूद होते हैं नातिया मुकाबले में। रिजवान भाई बखैर वाफियत से? रिजवान भाई आपसे एक सवाल करना है, ये आप लोग इन दिनों रमजान में बहुत मसरूफ रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फिल्म स्टार होता है उसके बाद डेटें नहीं होती, क्या करते हैं आप जब लोग आपको जबरदस्ती कहते हैं? बिहाइंड द कैमरा भी आपको मैंने बताया कि मैं फिल्म स्टार की तरह नहीं, जो जिनको आजकल
आपने कहा ना काम भी नहीं मिल वो रहा। तो उनको काम नहीं मिल रहा है जो हमने कैमरे के बगैर मसरूफियत बात से की। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त निकालना पड़ता है, जहाँ कमिटमेंट्स होती हैं तो कोशिश यही की रहती है कि हमेशा अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरा जाए। इस तरह नखरे मरने का तो मयार करते भी होंगे। रहता है। नहीं नखरे सही बताइए नखरे ना। नहीं करता। अच्छा चलिए। नहीं बात जबरदस्त। नाज़रीन गिरामी, अच्छा आप लोग इजाजत दे रहे हैं आगाज करें मुकाबले अगर वो का? इजाजत नहीं देंगे तो रोक दोगे? नहीं इजाजत दे देंगे क्योंकि दे वक्त कलील देंगे। है। मैं बिल्कुल मुकाबले की तरफ हम जा ये रहे हैं। बंदा जो है ना, इसको टैक्सी करवाओ, ये ट्रेन में बैठ जाता है, इसका ये मसला है। मेरे साथ टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कराची से मौजूद है मोहम्मद बाजान। माशाअल्लाह। बाजान बखैर आफियत से हैं आप? माइक उठाइएगा। तैयार हैं आप? रिजवान भाई इजाजत है? बिल्कुल रजी भाई इजाजत है? सही हो। बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुलचिदा किस से बयां हो, किस से बयां हो, तेरे औसाफ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहाँ में देता है गवाही, देता है गवाही, यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ हमीदा। नाजरीन, इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि हमें थोड़ी देर में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर हमारी नशरियात चल नहीं सकती। तो जाइए, छोटे से ब्रेक पे इधर उधर रिमोट घुमाइए, देखें कौन कौन बैठा क्या कर रहा है, फिर हमारे पास आइएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। और हम इस वक्त बहुत खूबसूरत महफिल में हैं अब, और हुस्न मुजाहिरा नात में हम मौजूद है। मुकाबला नहीं है, मुजाहिरा कर रहे हैं। और मैं सही कह रहा हूँ रिजवान भाई, रजी भाई, अगर आप लोग इजाजत दें, ये अल्फाज सही है ना? मुकाबले अच्छा, का वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल आप नहीं मेरी कर सकते। समातों बोलते हो, बोलो हमारी समातों प्लस बोले ना, आप अकेले, मतलब आपकी समात हमारी नहीं है। मैं सुन लेता हूँ ना आपा, मैं सुनने, मैं देखे आप कहते हो आपकी भी मेरी सुन रहा हूँ, समात। रजी भाई की भी सुन नहीं, रहा हूँ, रिजवान भाई की भी अभी सुन रहा हूँ। उर्दू आप वो कर रहे थे, मैं आपकी उर्दू से ही करवा रही हूँ। आप कहते हैं मेरी समात, समातों। मेरी नहीं, आप बोले हमारी समात। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप चले ठीक हमारे होना चाह साथ रहे हो तो ठीक कर देंगे हम आपको।
अल्लाह अकबर। भाई हैदराबाद से हमारे साथ हसन नात अकेडमी से ताल्लुक है, कायनात शेख मौजूद है। कायनात तैयार हैं आप? कायनात बिस्मिल्लाह। कितना खूबसूरत नाम है, मेरी बहन की बेटी का नाम भी कायनात है, बहुत अच्छा नाम है आपका। बिस्मिल्लाह। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं इसे जाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे जाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगिए गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और शरीक मुजाहिरा कराची से ब्राइट लिटिल स्टार स्कूल से नयाब नाज। तैयार है नयाज? बिस्मिल्लाह। नयाब आप सेंटर में हो जाए। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आदतें नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा, नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला
किधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, मैं गुजारिश करूँगा दोनों बच्चों, आप दोनों यहाँ पर आ जाएं, और जब तक रिजवान साहब कुछ फरमाना चाहेंगे। माशाल्लाह आज तीनों बच्चे जो है वो बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, और सबसे पहले बाजान आसिफ ने पढ़ा खुशबू है दो आलम, हजरत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत कलाम है, और इन्होंने बखूबी पढ़ा, लेकिन ये इससे मज़ीद अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी सुना है, ऑडिशन में इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा था, और मैं ये समझ रहा था कि आज उससे भी अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ा, कहीं कहीं पे ये सुर से जो है वो उतरे थे, 2-3 जगह पर आप सुर से उतरे नीचे, और अंतरे में फोर्स नहीं थी, जान नहीं थी, मतलब थोड़ा सा फीका शुरू हुआ था। मजीद स्ट्रॉन्ग होके आए, बहुत अच्छा आपने ओवरऑल पढ़ा। सेकंड पे कायनात शेख कतरा मांगे, बेटे आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, अपनी उम्र के हिसाब से आपने इतनी मुश्किल कंपोजिशन का इंतखाब किया। कोशिश ये किया करें जब भी मुकाबलों में जाए ना, तो अपने गले की रेंज के हिसाब से, और जो कंपोजिशन आपके लिए आसान हो पढ़ने में, ये बहुत मुश्किल कंपोजिशन है, तो इसको जब तक आपकी अच्छी तैयारी ना हो ना जिस कलाम पे, तो वो कलाम कभी भी कंपटीशन में ना पढ़ा करें, ठीक है। जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें, तो वो कलाम कोशिश किया करें मुकाबले में पढ़ें, मतलब तजुर्बा ना करें। हाँ, कोई नई चीज़ करके नहीं करें, ये पहले से कर लें, कहीं महफिल में पढ़ लें, मुकाबले में वो चीज़ हमेशा पढ़ें कि जो आपको अच्छे से तैयार हो, ठीक है। बाकी नायाब नाज, आपने इंतखाब कलाम आपका जो है वो मुनासिब नहीं था मुकाबले के हवाले से, मुकाबले में इस तरह के कलाम नहीं पढ़े जाते, और कोशिश ये किया करें, ख़वातीन जितनी भी हमारी सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जब वो कलाम पढ़े ना, अब ये कलाम शायर ने लिखा है, हश्र में ख़ुद को जो देखूँगा बिखर जाऊँगा। अब वो ख़वातीन के मुँह से अगर अदा होगा तो वो एक थोड़ा सा सुनने में ना हमें, अब एक वो कलाम है, एक हाजी लाया मैनू घुट के सीने, एक राहत साहब का एक कलाम है पंजाबी में, तो एक मैं किसी खातून को सुन रहा था कि वो पढ़ रही थी, एक हाज जदू में उम्रे ते गई थी, एक हाजी लाया मैनू घुट के सीने, तो वो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि औरत के मुंह से, फीमेल के मुंह से इस तरह के कलाम पढ़े जाएं कि वो हाजी उसको सीने लगा रहा है। तो कलाम का इंतखाब हमेशा सोच समझ कर करें मुकाबले के हवाले से, और मेहनत करें मजीद, अल्लाह ताला तमाम को कामयाब करे, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। तो फिर क्या लड़कियां हार गईं आपकी बातों से? आज का मुकाबला तो लड़कियों की तरफ है ना, दिल तो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से लेकिन आपको कोई ना कोई तो, लेकिन एक आधे नंबर से 19-20 होता है। तो आज जो हमारे साथ विनर हैं हमारे, वो हैं बाजान आसिफ, खुशबू है दो आलम। हम भी तो सुनते रहते हैं, घुमन भाई तो घूम घूम के आते हैं, हम लोग यहीं बैठे रहते हैं। आप यहीं बैठ के सुन के घूमती हैं, बैठे वो जैसे नहीं सामरी जादूगर बैठा होता है वैसे बैठे होते हैं। रजी भाई आप मुझे बताएं, बचपन कैसा आपका, रोजे वोजे रखते थे बचपन? पहला रोजा याद है आपको? जी यार, रोजे तो बचपन से ही रखता था, लेकिन पूरे नहीं रखता था। नहीं, पहला रोजा कुछ याद है आपको? आजकल मेरे पे ये सबको, सब बड़े बड़े लोगों से पूछूं, आपका पहला रोजा याद है? बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि ये बेचैन है तोहफे देने में, मैं तोहफे देने के लिए बहुत बेचैन हूं आपसे बातें करने में, क्योंकि वहाँ जेडीसी में भी आप जब आते हो ना तो हम लोग हमला कर देते हैं। इनका प्यार, इनकी मोहब्बत और इनकी शफकत जो है ना सारे लोगों से, और अपना एक वो जो इदारा है हज़र करार है, उसके उस पर भी ये अलग काम कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी सारी जगहों को मैनेज कैसे कर पाते हैं ये, और हर जगह पे एक्टिव नजर आते हैं माशाल्लाह, वही चार्म होता है चेहरे पे, और वही हाँ यार ऐसे अरे कर लो। ये कराची के वो बेटे हैं जिन पे हमें वजह तौर पे फख्र होता है, नाज होता है। इनको कुछ कहा जाएगा, क्यों मैंने इतनी बहस की तालीमी लिहाज से भी, और उससे कि रजी भाई अगर अभी बात कर रहे हैं ना, रजी भाई ने इसका कुछ निकाल के कुछ और भी कर देना, करते रहना। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई। बेस्ट होम्स की जानिब से कुछ तोहफे मौजूद है, और बेस्ट होम से कहो छोटे छोटे होम ही दे दे बच्चों को, छोटे छोटे होम, ये एक खासा जो है ना वो बड़ी वो है, ये बाजान आपके लिए है। और उसके अलावा भाई मैं यहाँ से भी ये गिफ्ट हैम्पर्स ले रहा हूँ, और ये आज सारे बच्चों के साथ जाएंगे। भाई ये आपके लिए एक तोहफा है बेस्ट होम्स की जानिब से, ये एक आपके लिए तोहफा है। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान।